नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। एक ऐसा मुद्दा आज आपके सामने लेके आया हूं जिसको सुन करके आपको भी लगेगा वाह रे अमेरिका, तेरे पास क्या क्या है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस प्रलय विमान की जिसे आप आजकल सुर्खियों में देख रहे होंगे, डूम्सडे विमान की। यह विमान ऐसा जो अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है, एयरफोर्स वन, उससे भी 10 गुना शक्तिशाली, जो कहर बरपाने में माहिर है। अगर एक बार युद्ध के मैदान में उतर जाए तो संभवतः दुश्मन देश एक हो, दो हो या 10 हो, सब पे एक साथ उनके न्यूक्लियर अटैक को भी झेल करके आगे निकलने की क्षमता रखता है डूम्सडे विमान। इसके ऊपर रेडिएशन शॉक का भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो इसको कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता। लास्ट टाइम जब 26/11 का हमला हुआ था तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसका उपयोग किया था। वैसे तो डूम्सडे विमान की अगर हम लोग बात करें तो मीडिया में आप देखेंगे कि 51 साल बाद दिखा डूम्सडे विमान। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है लल्ला, क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो प्रलय का विमान है, डूम्सडे 1975 में बना था। तब से लेकर के अब 51 वर्ष हो गए हैं, तो 51 वर्ष। जबकि मैं आपको बताऊं कि 1995 में जब एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, फेमा के अधिकारी एक जगह फंस गए थे, तब विश्व ने अमेरिका की तरफ देखा था कि क्या तुम्हारा डूम्सडे विमान जो पृथ्वी के द्वारा दिए जा रहे शॉक हैं उससे भी बचा करके फेमा के अधिकारियों को बाहर निकाल सकता है। अमेरिका ने कहा हां, निकाल सकता है, क्योंकि यह है मौत का सौदागर, प्रलय का विमान, डूम्सडे विमान। और फेमा के अधिकारियों को 1995 में इस विमान ने सुरक्षित निकाल लिया था। फिर अचानक यह आ गया है सुर्खियों में। अब यह ऐसा है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डूम्सडे विमान है, इसकी खासियत जान करके आप भी हिल जाएंगे। लेकिन यह चर्चा में क्यों सर? चर्चा में यह इसलिए आया है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने अपने यहां कैद रखा है, तो क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, मैक्सिको एक साथ धमकी दिए पड़े हैं ट्रंप, और साथ ही साथ 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को छोड़ दिए हैं। तो माना जा रहा है कि ट्रंप का इस तरीके का रवैया, जो पिछले साल तक अपने आप को पीस प्रेसिडेंट कहते हुए फिर रहे थे, जिन्हें फीफा के द्वारा अभी पीस प्रेसिडेंट का अवार्ड भी दिया गया, जो नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए युद्ध लड़ रहे थे कि मुझे दो नोबेल पुरस्कार, अब वो सिर्फ युद्ध पे क्यों आ गया है? वो हमेशा भड़काऊ बात क्यों कर रहा है? वो हमेशा ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात या क्यूबा को रास्ते पे लाने की बात, मैक्सिको को ट्रैक पे लाने की बात क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए, उस परिस्थिति में अगर इस तरीके का डूम्सडे विमान, प्रलय का विमान दिखता है तो लाजमी है कि एक अगले युद्ध का संभावना नजर आता है। वाशिंगटन से कुछ समय पहले एक न्यूज बाहर आती है, जैसा कि रक्षा विभाग की तरफ से ही जनरली डूम्सडे विमान के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं कि डूम्सडे एयरक्राफ्ट जो परमाणु हमले को भी झेल सकता है, वो आ चुका है मैदान में। और ये अटकलें तब और आगे बढ़ गईं जब इस विमान का उड़ान भरना ऑर्डर 01 के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का कॉल साइन प्रयोग किया जाता है, ऑर्डर 01। लेकिन ऑर्डर 01 की जगह इस बार कुछ और ही कॉल साइन का प्रयोग किया गया, जो कि रक्षा विशेषज्ञों को यह कहने पे मजबूर कर रहा है कि यार इस बार डूम्सडे कुछ बड़ा करने वाला अमेरिका, वो किस दिन करेगा नहीं पता। ये जो विमान है, इसने मंगलवार शाम 6 बजे पहली उड़ान भरी, 4 घंटे तक हवा में रहा, उसके बाद मैरीलैंड में ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पे जाकर के उतर गया। और इसके अलावा उड़ान के सामान्य ऑर्डर 6 के बजाय एक नए कॉल साइन ऑर्डर 01 का इसने प्रयोग किया। ठीक है, ऑर्डर 01 का। तो लोगों को यह लगता है ईरान के राष्ट्रपति को जो धमकी दी है ट्रंप ने, शायद इससे इसको जोड़ के देखा जाए, या फिर क्यूबा, मैक्सिको और वेनेजुएला पे होने वाले दूसरे अटैक से देखा जाए। मैं आपको इसके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव तो है इस समय, लेकिन इनके एग्रेसिवनेस का सबसे बड़ा E-4B नाइट वॉच या डूम्सडे प्लेन को माना जा रहा है। सबसे बड़ा कारण कि भाई इसको क्या जरूरत पड़ गई है इस तरीके की प्लेन लाने की, जो कि मतलब कि परमाणु हमला हो, रेडिएशन हमला हो, हर तरीके के शॉक वेव को झेल करके भी दुनिया पे अटैक कर सकता है। मैं आपको इसकी थोड़ी खासियत बताना चाहूंगा कि डूम्सडे विमान की खासियतें। आइए देखते हैं। डूम्सडे के अंदर 6 अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र को करते रहते हैं।
इसमें कमांड रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ब्रीफिंग रूम सब कुछ बना होता है। कहा जाता है कि युद्ध अगर किसी भी देश से अमेरिका लड़ रहा हो, वर्ल्ड वार जैसी भी चीज लड़ रहा हो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें बैठ करके सुरक्षित रूप से कमांड दे सकते हैं और युद्ध को जारी रख सकते हैं किसी भी स्थिति में। इस विमान में 112 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था है, ब्रीफिंग की व्यवस्था है, बैटल स्टाफ रूम, युद्ध के समय का स्टाफ रूम इसमें अलग से बना हुआ है और एक 18 बंक बेड वाला विश्राम क्षेत्र भी बना हुआ है। क्योंकि यह विमान, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हवा में लगातार 72 घंटे तक उड़ सकता है बिना किसी जमीन पे उतरे। और यही नहीं, यह हवा में ही ईंधन को भरने की क्षमता रखता है, जो इसको क्या करता है, बेहद ही खास बनाता है। इसमें इतनी अत्याधुनिक क्षमताएं हैं E4B में या डूम्सडे में कि इसको बनाने में 223 मिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आया था। अगर इसके संचालन के लिए अलग से अमेरिकी रक्षा विभाग 60 लोग को ट्रेनिंग देता है, 60 लोग को ट्रेनिंग देता है, जिनमें 15 अलग अलग विशेषज्ञताएं शामिल होती हैं। मतलब इनको कोई आम पायलट नहीं उड़ाता डूम्सडे विमान को, इनके लिए पायलट, क्रू मेंबर सब अलग से होते हैं और इनका करोड़ों डॉलर का खर्च अमेरिका का जो रक्षा विभाग पेंटागन है वो अलग से उठाता है। और अब इस तरीके के विमान को और इनके जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी अपने चेहरे को किसी को नहीं दिखाते हैं। जिस समय इस प्लेन में वो जाते हैं, आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कभी अपने चेहरे को किसी को नहीं दिखाते हैं ये क्रू मेंबर्स डूम्सडे के। अगर इस विमान की बात की जाए तो ये इसके अंदर आपके न्यूक्लियर हमले तक की यह क्षमता है और यह दूसरे विमान के माध्यम से हवा में ही क्या कर सकता है, ईंधन भर सकता है। तो माना यह जा रहा है कि एक बार में यह लगभग 72 घंटे 12 घंटे उड़ सकता है। ईंधन लेने के बाद, हवा में ईंधन लेने के बाद यह करीब करीब 72 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये इससे ईंधन भरने की कोशिश कर रहा है। तो E4B विमान में आने के बाद चारों तरफ तहलका मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है कि रेडिएशन को झेलने वाले, परमाणु हमले को झेलने वाले, शॉक वेव को झेलने वाले इतने बड़े युद्धक विमान को अमेरिका ने क्यों अचानक फिर से मैदान में उतार दिया है। और वो भी तब जब क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात और उनको सुधारने की बात ट्रंप कर रहे हैं और ईरान के राष्ट्र प्रमुख को कह रहे हैं कि कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे यदि तुमने प्रदर्शनकारियों पे हमला किया। आप जरूर बताइएगा ये ट्रंप का कौन सा नया प्लान है डूम्सडे प्लेन को दुनिया के सामने लाके खलबली मचाने का। क्या ये किसी नए युद्ध का संकेत है या वर्ल्ड वार की तैयारी है? क्योंकि ट्रंप ने अभी अभी अंतरराष्ट्रीय 66 संस्थाओं की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने यह घोषणा किया कि हमें किसी के साथ नहीं रहना है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये डूम्सडे प्लेन की खासियत आपको कैसी लगी यह भी। जय हिंद, जय भारत।